हेलो दोस्तों, सहर होने को है सीरियल का एपिसोड 122 अपलोड हो चुका है। तो चलिए फटाफट से एपिसोड को देखते हैं। एंड आई सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे, सहर एंड माहिद स्पाई ऑन द फैमिली। वाइज फैमिली की बैंड बजने वाली है अब। अम्मी के साथ जितनी नाइंसाफी होनी थी हो चुकी है भाई, लेकिन अब माहिद नहीं छोड़ेगा जिसने भी उसकी अम्मी को परेशानी, मतलब उनके साथ ही गुनाह किया था। ओ भाई, किसी ने फिर सुन लिया लग रहा है। ये कैप रिमूव कर दूं क्या? आई थिंक बेटर लग रहा है। कैसे लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कैप यूज़ करूँ या नहीं करूँ, मुझे क्लियरिटी मिल सके। ये नाजिमा जिस तरीके से यहाँ खड़े होकर देख रही है ना, ये सारा शक अपने ऊपर ले लेगी। हालांकि लॉजिक नहीं बैठेगा यहाँ पे, क्योंकि जब गजाला के साथ ये हादसा हुआ था उस वक्त नाजिमा एक छोटी बच्ची थी, लेकिन सहर उसकी बैंड ज़रूर बजाएगी। ओ माय गॉड, आप आइए हमारे साथ जहाँ में कोई ना देख सके ना सुन सके। भाई क्या चल रहा है? हम श्योर दोनों के बीच में कुछ तो होने वाला है। ओह माय गॉड, हम दोनों अकेले होंगे? एक सेकंड, पहली बात, दो लोग कभी भी अकेले नहीं होते हैं, और तुम दोनों अकेले हो सकते हो यार, क्या दिक्कत है? हस्बैंड वाइफ हो, लीगली तौर पे अभी शादीशुदा हो, डिवोर्स नहीं हुआ है, भूलो मत इस बात को। हालांकि हमारा माहिर जो है बहुत शरीफ इंसान है, कोई फायदा नहीं उठाएगा वो। वही क्लियर भी कर रही है कि हमारा ऐसा वैसा कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अमाल का कनेक्शन कौसर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है यार, हो जाता है प्यार देने की वजह से, लेकिन फरीद भी तो अमाल को प्यार देता है, तो उसका कनेक्शन स्ट्रांग क्यों नहीं हो पा रहा? वो क्यों वीक हो रहा है? ये चीज़ मिस हो रही है आई थिंक। खून खून को पुकारता है, आई अग्री, लेकिन भाई दिल का भी कोई कनेक्शन होता है, रिश्ते दिल से भी बनते हैं भाई। और एक बहुत पॉपुलर शो था स्टार प्लस का, ये रिश्ता, सॉरी ये है मोहब्बत है, वहाँ दिल वाला रिश्ता था ना ईशिता और रूही के बीच में। ब्लड तो था ही नहीं वहाँ पे कुछ, ब्लड रिलेशन। तो थोड़ा सा मिसिंग पार्ट लग रहा है मुझे इसमें। ये आई थिंक होना चाहिए था, फरीद के साथ दिखाना चाहिए था इसको, एक कनेक्शन है। सुल्ताना के साथ भले ही ना दिखाएं, बट फरीद के साथ एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए था। वो मिसिंग नहीं रखना चाहिए उस वाले पार्ट को। वरना इससे क्या मैसेज आ रहा है कि फरीद ने उस बच्चे को उठाया, पाला, सब कुछ करा उसके लिए, इतने सारे एफर्ट्स लगाए, उसके बावजूद भी अमाल उससे कभी हुई ही नहीं। उसकी बेटी कभी उसकी ही नहीं हुई। तो आपका इसमें क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कौन सी जगह लेके जा रहा है इसे? एक सेकंड, व्हाट यू मीन बाय बच के निकलने की जरूरत पड़े? भाई क्या राजा महाराजा होते क्या? युद्ध होगा तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा। माहिर वैसे सही कहता है, शहर को कहानीकार ही बनना चाहिए। कोई भी चीज़ देखती है कहानी बना देती है। यहाँ पे भी कहानी बना ली कि आपके उस जगह जाने के लिए टेबल के नीचे से निकल के जाना होगा। भाई कितना तेज दिमाग है लड़के का, तुरंत पता कर लिया कि वो जो रात को आवाज़ हुई थी वो इस टेबल की हुई थी। स्मार्ट है यार लड़का। ओ भाई, अंदर तक पहुंच गए, उसे वो कपड़े का टुकड़ा भी मिल गया। ये बहुत जल्दी उस कैमरे तक भी पहुंच जाएंगे जिसमें पूरा शूट हुआ हुआ था कि वसीम ने गजाला के साथ क्या किया था। सहर वैसे सही बोल रही है, माहिर के दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी भाई। बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट हीरो दिखाया है। मुझे पर्सनली मजा आता है माहिर के कैरेक्टर को देख के, क्योंकि फाइनली बहुत टाइम के बाद हमें एक ऐसा हीरो देखने को मिल रहा है ना जो दिमाग रखता है, खाली नहीं है। और जिस तरीके से वो शहर के लिए फाइट करता है, फैमिली के आगे, दुनिया के आगे, तो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं देखने में। बाकी बहुत से ऐसे हीरो वाले बस हीरो बन जाते हैं, काम विलन वाले होते हैं। जैसे मैं काफ़ी सारी बचकानी हरकतें नहीं है। ऑब्वियसली बचकानी हरकतें नहीं है माहिर, नॉर्मल है कि हम करते हैं। इनके क्यूट मोमेंट बड़े प्यारे लगते हैं भाई, और लेकर आओ, मज़ा आएगा शो में और इंटरेस्ट बढ़े। जितना शहर अपनी ये बचकानी हरकतें करेगी और माहिद को भी अपनी तरह से ये बचकानी हरकतें करने पे मजबूर करेगी, उसकी तरह खुद को बना देगी ना, तो माहिद का कैरेक्टर और निखर के आएगा और मज़ेदार होने वाला है ये सब कुछ बहुत ही। साहब अंदर रूम में गाना बजाती है, वो अमाल अमाल चिल्ला जाए, उसे ये पता ही नहीं अमाल घर में नहीं है, ऐसे बैठ बजाती है ये सुल्ताना। क्या आई थिंक सुल्ताना जो है वो डिजर्व भी करती है। बस सुल्ताना की यही चीज़ें तो अमाल को उससे दूर करती है कि वो मेरी बेटी है, उसे वैसे ही रहना होगा जैसे मैं चाहूँगी। तो ये कंट्रोलिंग नेचर सुल्ताना में क्यों दिखा रहे हैं? मतलब इतनी पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, उसके बावजूद भी कंट्रोलिंग नेचर दिखाया गया है, जबकि कौसर में वो चीज़ है ही नहीं। वो शहर के लिए वैसा कुछ भी नहीं करती कि वो मेरे हिसाब से चलेगी। वो उसको भी अपना एक पूरा फ्रीडम देती है। माहिद वाला एंगल जो था यहाँ पे दूर करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे ये पता था कि माहिद के साथ उसको नहीं रहना चाहिए। वो एज की वजह से सपने हैं वगैरह वगैरह वाली सिचुएशन, वहाँ पे भी कौसर सही थी। बट सुल्ताना कभी बेचारी सही नहीं हो पाती है, हर सिचुएशन में गलती होती है। आज बिल्कुल सही बोला, मगरमच्छ ही है ये पुप्पो मगरमच्छ ही है सुल्ताना।
यार ने बिल्कुल सही मतलब पकड़ा है उसको। तो भाई माहिद मियाँ ने फूल फेंकने भी नहीं दिया। क्यों फेंकने देंगे, बीवी के हैं, उनकी बीवी लेकर आई है इतनी मेहनत से उनके पुप्पो के लिए। रख लीजिए पुप्पो। वरना हम आ जाएंगे माहिर नियाजी वाले रोल में। पुप्पो ने मेरा बच्चा कह के इस मेरे बच्चे की जो बैंड बजाई है ना पूरे शो में, भाई साहब तबाही मचा के रखी है उस बेचारी की जिंदगी में। क्या गजब बेइज्जती कर रही है, उसको बोलने ही नहीं दिया। पुप्पो बोलने की कोशिश कर रही थी, उसे बोलने ही नहीं दिया और सैर को लेके चला गया। हमें सैर से कुछ जरूरी बात करनी है, हम इसलिए यहाँ पे आए थे। भाई साहब मजेदार था। ये सबको फ्लावर्स दे रही है, कुछ चल रहा है इन लोग का आई थिंक। ये लोग कैमरा लगा रहे होंगे। भाई साहब फ्लावर्स में कैमरा लगा के छोड़ रहे होंगे कि मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह देख सके। अगर ऐसा हुआ ना बहुत जल्दी सबके परकत छोड़ जाएंगे क्योंकि सबकी सच्चाई सामने आ जाएगी। क्या दिमाग पाया, आई एम श्योर यही होने वाला है। अब बेचारा माहिद कहेगा कि हमें दोस्ती करनी है, दोस्ती का रिश्ता समझ के इन फ्लावर्स को रख लीजिए, तो बेचारी नाजिमा मना थोड़ी ना करेगी यार। इतनी प्यारी लड़की है, माहिद को मना कर ही नहीं सकती है। अब कमेंट सेक्शन में आके गालियां मत देना कि नाजिमा को प्यारी क्यों कहे, ओके प्लीज। क्या बेहुदगी है कि डॉक्टर फरीद, डॉक्टर सुल्ताना, यार इतने सालों से पाला है उसे, 15 साल की है अमाल, उसे इतनी भी मैनर्स नहीं है, वो उनके नाम से पुकार रही है उन्हें। क्या मतलब यहाँ पे ना फरीद और सुल्ताना की परवरिश के ऊपर भी पॉइंट उठा रहे हैं। सुल्तान चलो यहाँ पे साइड कर, सुल्तान तो है ही ऐसी, बट यहाँ पे फरीद की परवरिश पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई उसने क्या परवरिश की है पूरे 15 साल में कि वो अपने मॉम डैड को उनके नाम से पुकार रही है। यार बड़ों को नाम से कब पुकारते हैं। बेसिक मैनर्स भी यहाँ पे अमाल की साइड कर रहे हैं। अमाल को कहीं मतलब एक नेगेटिव वाले कैरेक्टर में ना डाल दे क्योंकि अमाल सही लगती है। ये जो इसने डीएनए टेस्ट का कौसर को बताया है ना, यही सुराग निकलेगा जब कौसर यही ऐसा ही कुछ करेगी। आई एम श्योर डीएनए टेस्ट ही करवाएगी जब उसे पता चलेगा कि अमाल उसकी ही बेटी है। ये उसने उसके दिमाग में डाल दी है क्योंकि कौसर को तो नहीं पता ना कि ऐसे भी कोई टेस्ट होते हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन अमाल की ये बात उसे एक दिन ज़रूर याद आएगी और वो आई एम श्योर बहुत ही जल्द ऐसा कोई टेस्ट करवा के ये कंफर्मेशन लेगी कि अमाल उसकी बेटी है या नहीं। बहुत जल्दी पोल खुलने वाली है। कौसर को अब हिंट मिलने वाला है क्योंकि दोनों का डेट और टाइमिंग सेम थी डीएनए टेस्ट वाली। तब उस वक्त शहर हॉस्पिटल में थी और कौसर ने ब्लड दिया था सुल्ताना को, तो वो 2+2 कर लेगी बहुत जल्द। अब तो पोल खुलने वाली है सुल्ताना की भाई। ये सीन देखने के बाद लगता है कि सुल्ताना सही कह रही थी कि कौसर को अमाल से दूर रखो वरना कौसर को सच्चाई पता चल जाएगी। देख रहे हो 2+2 उसने कर लिया। पुरानी सारी बातें उसे याद आ रही है कि क्या क्या मतलब 7 मंथ्स प्रेग्नेंट और वो डीएनए लेना सब कुछ उसे क्लियर होने वाला है बहुत जल्द। यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि अमाल किसके पास जाती है, मतलब कौसर के पास वापस जाती है या फिर यहाँ पे इशू क्रिएट होता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे इशू क्रिएट होगा, अमाल नहीं जाएगी इतनी जल्दी। बाकी देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। ये कैसे बच्चों की तरह उस रूम में इधर से उधर घूम रही है, खेल रही है यार। सीरियसली ये साबित करती है कि ये 15 साल की है। मुझे कभी कभी लगता है कि 10 साल वाली हरकतें भी कर देती है। दो पे किले को सलामत रखने के लिए। भाई वैसे ये रूम है लग भी बड़ा बढ़िया रहा है। अगर मैं भी उसकी जगह होती तो मैं भी इंजॉय करती डेफिनेटली। ये एज वगैरह सब साइड में इतना प्यारा लग रहा है तो मजेदार होता यार। तोप से निशाना लगा रही है उस पे। अरे यार सीन बड़ा प्यारा है यार, ये इन दोनों का बड़ा क्यूटनेस देखने को मिल रही है। ये तोप है, गोली नहीं गोला निकलता है इसमें से। उसकी ये बचकान हरकतें देख के लड़का फिदा हो रहा है फिर से। ऑलरेडी वो बहुत फिदा है भैया। अच्छा ये अमाल सहर और कौसर काफी हद तक एक जैसी लगती है। ऑब्वियसली तीनों एक्टर है, तीनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग करती है, सब कुछ अलग है इन तीनों का, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी देखने में लगती है रियल में कि हाँ भाई ये माँ बेटी ही है। एक जैसी ही लगती है ये काफी हद तक लुक वाइज देखने में। या शायद ये शो का ही एक क्रेजीपन है जो हमें लगे लगता है कि हाँ ये एक ही फैमिली वाले हैं, ये ऐसा कुछ। ऐसा सिर्फ मुझे ही लगता है या आपको भी लगता है, कमेंट में मुझे जरूर बताना। वो बेचारा काम करने में लग रहा है ये पागल हो गई है, सिपाहियों को घेर लिया है एंड वगैरह वगैरह। वो बस उसे तंग करने में ही लग रही है। कहा था ना मैंने उस फ्लावर में कैमरास लगे होंगे, वही बैठ के वो देखने में लग रहा है कि कौन क्या कर रहा है। यही पोल खुलेगी, यहीं पे पोल खुलने वाली है अब सबकी। भाई साहब ये कैसे टुमारो दिखा रहे हैं। ओ शिट, मार रहा है वसीम से, लड़ाई हो गई। भाई सीन बहुत ही कर रहा है भाई, ये तो चाहिए था।
बट इसे देख टुमारो देख के इस कंक्लूजन पे मत आ जाना कि अब पोल पट्टी खुलने वाली है, अब वसीम फंस जाएगा। नहीं भाई, इतनी जल्दी इस तरीके से थोड़ी ना होगा। कुछ और धमाकेदार होने वाला है, मतलब इतना फीका तरीके से मुझे नहीं लगता कि ये होगा। यहाँ पे बेसिकली ये देखने को मिलने वाला है कि जो कैम कॉर्डर है ना, वो आई एम श्योर या तो एम्प्टी निकलेगा या फिर वो पानी में चला जाएगा। दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाली है। और अब जब ये दोनों में से कोई एक चीज़ होगी तो इसके साथ साथ माहिद का जो शक है वसीम के ऊपर काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। अब ये सोचो कि जब माहिद का शक वसीम के ऊपर हो जाएगा तो भाई वसीम तो अब पकड़ा गया, यानी कि वसीम ने ही ये सब कुछ किया है। तो क्या सच में वसीम ही है ये सब कुछ करने वाला, मास्टरमाइंड वही है? नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो मेकर्स ने ऐड कर दिया। अब तक हमें लग रहा था कि वसीम है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ऐड किया गया है। और वो ट्विस्ट क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये रिव्यू वाली वीडियो है। मैं अपकमिंग ट्रैक वीडियो जो होगी, जो मेरी शाम को 6 बजे अपलोड होगी, उसमें बताऊंगी कि एक्चुअल में मास्टरमाइंड कौन था और क्या क्या हुआ था उस दिन पे। जी हाँ दोस्तों, अब अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब फटाफट से कर लेना यार। बहुत गर्मी में वीडियो शूट की है, पता ही है स्टार्टिंग में।